अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं वो है ख्वाजा फ़रीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीम यार ख़ान। ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी रहीम यार ख़ान के मुतल्लिक़ बहुत सारे बच्चों के बड़े ज़्यादा सवालात होते हैं, जिसमें से जो टॉप मोस्ट सवाल होता है वो यही होता है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है या इस यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से हैं। वहीं पर कुछ और सवालात भी बच्चों के होते हैं, जिसमें डिग्री की वर्थ कितनी है, और इसी तरीके से काफ़ी और क्वेश्चंस भी होते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात आज इस वीडियो में एड्रेस हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रह जाएं जो इस वीडियो में एड्रेस ना हों तो उसका तरीक़ाकार वीडियो के आखिर में आप लोगों को बता देंगे। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो ख्वाजा फ़रीद जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है रहीम यार ख़ान, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इसका टोटल रकबा 275 एकड़ है, यानी कि 275 किले, इसको अगर आप पंजाबी में बोलें तो ये रहीम यार ख़ान एक काफ़ी बड़ा शहर है और उसमें लोकेटेड है, और जनूबी पंजाब में ये यूनिवर्सिटी एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी के तौर पर जानी जाती है। अब जनूबी पंजाब में इससे पहले दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें से बहावलपुर यूनिवर्सिटी मुल्तान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। अब इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के मतलब तो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी और इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसमें ये वीडियो होगी। तो अगर हम ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं, यानी कि तकरीबन जितनी उतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में इतने प्रोग्राम करवाए जाते हैं उतने ही प्रोग्राम अब तकरीबन इस यूनिवर्सिटीज़ में भी करवाए जाते हैं, हालांकि ये उनसे काफ़ी ज़्यादा नई यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले बात करते हैं इनके वो प्रोग्राम जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे इनकी तरफ जाते हैं, वो है इनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर 3 बेसिक्स इंजीनियरिंग भी करवाई जाती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करवाई जाती है, और भी एक दो हैं यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की करवाई जाती हैं, वो आपको डिटेल इनकी वेबसाइट से जाकर मिल जाएगी। अब इन तमाम अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को देखें तो इनमें मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर जो इनकी एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी इनका माठा डिपार्टमेंट है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी फैकल्टी और इनकी जो लैब्स हैं वो उस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से होने चाहिए। बाकी जो इनकी इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल है, अगर तो आप लोगों के एफएससी में मार्क्स कम है और आप इंजीनियरिंग करने में ही बाज़िद हैं, अलबत्ता इससे बेहतर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, आपके घर के पास है या आपका कोई पर्टिकुलर केस है, तो आप इन 3 बेसिक्स प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में। बेसिक्स से बाहर ना निकलें, तो ये मेरी आप लोगों को मेरी तरफ से सजेस्टेशन है। इन बेसिक्स में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो लैब्स के फ़क़दान हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और इस यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी के भी इश्यूज़ भी कुछ आप लोगों को हैं, और सबसे बढ़कर इस यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं वो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए, जो कि शायद अब तक हो जाने चाहिए थे। इनमें यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट का भी इशू था, लेकिन वो शायद अब थोड़ा बच्चों का काफ़ी ज़्यादा हद तक वो हल हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इस इशू में भी सफ़र कर रहे हैं। चलें, ट्रांसपोर्ट तो एक यूनिवर्सिटी का ऐसा सच मसला नहीं है इतना बड़ा जितना कि यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी को इसलिए कंसिडर करते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का माहौल और यूनिवर्सिटीज़ की जो बिल्डिंग होती है उनको देखना होता है। चूँकि ये यूनिवर्सिटी अभी नई बनी है तो बिल्डिंग इसकी उस तरीके की बुरे हालात नहीं है जिस तरह के बहावलपुर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कुछ बिल्डिंग्स बड़ी खस्ता हाल देखने को मिलती हैं। तो चूँकि ये कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ है तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आप ये कह सकते हैं कि इनकी बिल्डिंग्स ठीक हैं। लेकिन जहाँ तक माहौल की बात करें तो अगर तो आप लोगों का माहौल बड़ा कोई खुला किस्म का माहौल आप लोगों को चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब यही विश होती है कि यूनिवर्सिटी में जाएँ, वहाँ पर हमें अपनी जवानी को जो 4 साल मिले हैं उसको सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए। तो अगर तो आप उन स्टूडेंट में से एक हो, दैन ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए कोई ड्रीम प्लेस नहीं है, दैन आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में आप लोगों को ये तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखनी चाहिए, यानी माहौल और बिल्डिंग्स की नज़र आप लोगों को यूनिवर्सिटी का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते वक्त उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखना चाहिए, उसमें जो ग्रेजुएट्स पास हुए हैं उनकी कितनी जॉब रेशो है, वो कितने सक्सेसफुल हैं। तो इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को चेकआउट करने के। लेकिन ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में पहले तो प्राइवेट थी, लेकिन अब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी ये काम करती हैं कि वो अपने जो इनके एडमिशन के जो परफॉर्मास होते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ इंटरनेशनल अदारे हैं रैंकिंग के, उनके बहुत फिगर लगाते हैं कि हमें फ़लाँ अदारे ने पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दे दी है, फ़लाँ अदारे ने एशिया में इतने नंबर पर दे दिया है, और फ़लाँ अदारे ने हमें पूरे वर्ल्ड में हमें इतने नंबर पे दे दिया। अब ये जितने भी इंटरनेशनल रैंकिंग जारी करने वाले अदारे हैं, चाहे उनमें से टाइम्स हायर ना हो, क्यूएस रैंकिंग हो, शंघाई एकेडमिक रैंकिंग वाले हों, या किसी इस तरीके के कुछ और भी अदारे हों, ये एक किस्म का कार्टेल बना हुआ है और इनकी जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात बार बार उठते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है और ये किसी काम नहीं आपकी आएंगी ये रैंकिंग्स,
और ना ही ये कोई हकीकत के साथ इनका तल्लुक़ होता है। तो लिहाजा ये रैंकिंग्स के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। और जो HEC होती है उसका तो वैसे नहीं बनता कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग करे, क्योंकि एक माँ भी कभी अपने बच्चों की रैंकिंग करती है। तो HEC बेसिकली इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की माँ का हैसियत रखती है। लेकिन जी पाकिस्तान में जो HEC है वो भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करती है। पाकिस्तान में बेसिकली तौर पर एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ तलख हकीकतें हैं जो हमें बिल्कुल इनको सुनना चाहिए। मैं अपनी वीडियोज़ में बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ किताबी बातें नहीं बताता होता, जो एक्चुअल में रियलिटी होती है वही आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और बाकी अगर हम प्रोग्राम्स की तरफ देखें, जो हार्ड साइंसेस के प्रोग्राम है, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं आप ये बिल्कुल ज़रूर इस यूनिवर्सिटी में कंसिडर कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये इन डिपार्टमेंट्स में अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास करें जो इसके पास बनी हुई हैं, तो यहाँ भी आप लोगों को जो एजुकेशन की क्वालिटी है जैसी वहाँ पर है वैसी भी आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलबत्ता इस यूनिवर्सिटी में भी ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए बड़ी मौजूद लैब्स मौजूद हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स का और इंजीनियरिंग का बड़ा गहरा तल्लुक़ है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग भी करवाई जाती है। तो ये बड़ा अच्छा आप कह सकते हैं मैचअप है। लेकिन इसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लैब्स होने के बावजूद ये जो हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं इनमें उस तरीके का एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं करवाया जाता जितना कि करवाना चाहिए। वहीं पर अगर हम कुछ और प्रोग्राम्स की बात करें, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं कि आप उनको एक एक करके बयान नहीं कर सकते, तो मैं उनमें से चंद एक की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो बयान कर पाऊँ। तो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम को भी देखें तो जो बेसिक्स कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है वो उनको बिल्कुल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम इसलिए भी खोले हैं कि उन्होंने दाखिला देना है, कोई बच्चा रह ना जाए जिसका दाखिला ना हो। तो इस तरीके से प्रोग्राम्स की लाइन लगाई हुई है। तो वो तमाम प्रोग्राम्स में उस तरीके की एजुकेशन क्वालिटी नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। जिनमें से मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ, जैसे फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन का या फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है इनका, वो भी काफ़ी माठा डिपार्टमेंट है इनका। उसमें भी आप लोगों को थ्योरेटिकल स्टडीज़ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क वहाँ भी नहीं है। और ये जो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका बड़ा गहरा तल्लुक़ होता है प्रैक्टिकल वर्क के साथ, अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं आओगे दैन मार्केट में आप लोगों को उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जिस तरीके से मिलनी चाहिए। तो लिहाजा जितने भी प्रोग्राम्स का तल्लुक़ प्रैक्टिकल वर्क के साथ है, जैसे BS रेडियोलॉजी है, अब उसका भी बहुत गहरा तल्लुक़ है प्रैक्टिकल वर्क के साथ। अगर आप उसमें प्रैक्टिकल करके नहीं आओगे दैन आप लोगों को मार्केट में जॉब हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल ये मैंने कुछ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों या मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस लेना चाहते हों, मेरी राय लेना चाहते हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, मैं सबसे पहले मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन वो इंतहाई कम फ़ीस है, वो हर बच्चा आराम से पे कर सकता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको इंस्टाग्राम पे, जो कि इसी नाम से बना हुआ जिस नाम से यूट्यूब का अकाउंट है, वहाँ पर आके मुझे आप DM कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को फिर वो चीज़ें सारी बता दी जाएंगी किस तरीके से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब बाकी भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली उनकी वीडियोज़ इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, इस प्ले लिस्ट में ये वीडियो पड़ी है। थैंक यू।